जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैंट। जिसको ढूंढना होता है, जिसको खोजना होता है, उसको किसी भी स्थिति में कैसी भी स्थिति विपरीत रही हो उसको मिलता है। और जिसने नहीं खोजना होता है उसको हजार बहाने मिल जाते हैं या कोई छोटा मोटा सहारा मिल जाता है, उसी को कुछ मान के और पूरी उम्र निकाल देता है। लेकिन खोजने वाले ने खोजा है, जिसने खोजा है उसको मिला है। लेकिन जो मान गया है उसको नहीं मिलेगा, और जिसके पास हजार बहाने हैं उसको भी नहीं मिलेगा। कबीर की ये बात है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैंट। मेरे को जब मैंने किसी को कहा तू ध्यान कर ले, तो कहते ध्यान क्या है, ध्यान कर ले बस। क्योंकि यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने ध्यान को इतना हल्का बना दिया कि सभी के सामने ध्यान की 1000 वीडियो इधर से तैरती हैं, 1000 उधर से तैरती हैं, और उसको ध्यान इतनी बार कानों में सुनाई दे चुका कि ध्यान उसको लगता है जैसे नमक या रोटी का जिक्र है, 1000 बार दिन में सुन रहा है। लेकिन ध्यान इतनी हल्की चीज नहीं है, अपने आप में सिद्ध साधना है ध्यान। लेकिन कोई कर नहीं पाता, क्योंकि मन सुन 1000 बार लिया है, लेकिन मन कोई प्रपंच रचता है और कभी कह देता कि ये क्या बैठे बैठे क्या होगा भैया। कोई कह देता है ये तो सब कर रहे हैं, ये तो मैं करता ही था। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, इसी सीरीज को लेकर मेरी आज की वीडियो है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। एक बहुत सिद्ध पहुंचे हुए संत थे, साधु थे, सन्यासी थे, सिद्ध पुरुष थे। नाम को मत पूछिए, नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ न कुछ होगा ही। लोक व्यवहार में हर एक का कोई न कोई नाम होता, उनका भी रहा होगा। वो मरणासन अवस्था में थे, मृत प्राय थे। तब उनसे किसी ने पूछा कि तेरे कितने गुरु थे। उन्होंने कहा कि गिनाना बहुत मुश्किल है, इतने गुरु किए मैंने कि मैं कहाँ तक गिना पाऊंगा। गांव गांव में मेरे गुरु हैं, शहर शहर में, गली गली में, कूचे कूचे में मेरे गुरु हैं। जिसके सामने सिर झुका दिया वही मेरा गुरु हो गया, जिससे सीख लिया वही मेरा गुरु हो गया, जिसने कोई काम की बात बता दी वही मेरा गुरु हो गया। यही सिद्धांत भगवान दत्तात्रेय का था, जो सिद्धों के सिद्ध थे। गुरु दत्तात्रेय भगवान दत्त बोलते हैं, जिन्होंने दत्त गीता भी लिखी है, उनका सिद्धांत भी यही था। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ। जिससे सीखा वो गुरु हो गया, जिससे जाना वो गुरु हो गया, जिसके सामने झुक गया वो गुरु हो गया। फिर भी उसने जिद की कि कुछ तो बताओ, ऐसे मत बहलाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम सुनकर हैरान होगे, नहीं मानते तो सुनो। मेरा पहला गुरु एक चोर था। वे लोग चौके चोर और इतने सिद्ध पुरुष का गुरु, क्या कहते हो? उसमें तो हो मरणासन अवस्था में दिमाग के तार तो नहीं हिल गए हैं भाई। कभी खोपड़े के तार हिल गए, मरने की स्थिति में दिमाग बैठ जाता है, दिमाग गड़बड़ा तो नहीं गया। चोर और गुरु, उसने कहा हाँ चोर और गुरु। मैं एक गांव में आधी रात को पहुंचा, रास्ता भटक गया था, सब लोग सो गए थे, अनजान गांव था, गहरी रात थी, बस एक चोर जग रहा था। इतनी गहरी रात को इतनी देर तक या तो चोर जगता है या योगी जगता है। भोगी भी आधी रात को निढाल हो जाता है। आजकल नया युग चल गया तो सोशल मीडिया वाले भी जगने लगे हैं, रील बील वाले देखने वाले। नहीं तो या तो योगी जगता है या चोर जगता है। भोगी ज़्यादा रात नहीं जगता, थोड़ी देर खाया पिया कुछ किया, खत्म खेल। वह अपनी तैयारी कर रहा था चोर जाने की, कहीं चोरी करने की उसकी प्लानिंग होगी। वह घर से निकल रहा था तो संत जी अपनी भाषा में कह रहे हैं। मैंने उससे कहा भाई मैं कहाँ जाऊँ, रात आधी हो गई, दरवाजे बंद है, धर्मशालाएं बंद हो गई, सब घर बंद है, लाइटें बंद हैं, किसको जगाऊँ नींद से? तू मुझे ठहरने की व्यवस्था करा दे, मुझे अपने घर पर ठहरने दे। उन्होंने कहा, चोर जी ने, उस चोर ने कहा स्वागत आपका। लेकिन उसने कहा एक बात मैं जाहिर कर दूं, आपको बता दूं, मैं चोर हूं। मैं आदमी अच्छे घर का नहीं, अच्छा आदमी नहीं, अच्छे कार्य नहीं करता हूं। तुम अजनबी मालूम पड़ते हो इस गांव में। कोई आदमी मेरे घर में आता ही नहीं, दिन में भी नहीं आता, रात को तो आएगा कौन? मैं दूसरों के घर में जाता हूं तो लोग मेरे को घुसने नहीं देते, तो मेरे घर में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब लोग सो जाते हैं तो अंधेरी रात में मेरा कार्य शुरू होता है, तब मुझे उनके घरों में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। लोग मुझसे बचकर निकलते हैं। मैं जाहिर चोर हूं, सब सारा देश जानता है। इस गांव में जो नवाब है वह भी मुझसे डरता और कांपता है। इस गांव का जो चौधरी है, सरपंच, जो भी आप कहें, पुलिस वाले थक कर आते हैं। तुम
अपने आप आ रहे हो, मैं तुम्हें वचन नहीं देता रात बिरात लूट लूं, वो तुम जानो। संत जी ने कहा मैंने इतना सच्चा और ईमानदार आदमी कभी नहीं देखा था, जो खुद कहे कि मैं चोर हूं, सावधान रहे। यह तो साधु का लक्षण है, चोर का नहीं है, क्योंकि अपने आप में वो सत्य का पुजारी था। सत्य उसने नंगा सत्य बोल दिया था। संत जी ने कहा कि मैं रुकूंगा, तू मुझे ही लूट ले, मुझे खुशी होगी। संत जी रुके, चोर चला गया। सुबह सुबह चोर वापिस लौटा। संत ने दरवाजा खोला, पूछा कुछ मिला? उसने कहा आज तो नहीं मिला, लेकिन रात को फिर कोशिश करूंगा। ऐसा संत ने कहा। 1 महीने तक मैं उसके घर रुका और 1 महीने तक कभी कुछ नहीं मिला। रोज शाम को जाता उसी उत्साह उसी उमंग से, और रोज मैं उससे पूछता कुछ मिला? तो वह कहता नहीं मिला, लेकिन क्या है, मिल जाएगा, कभी न कभी तो मिलेगा ही। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो संत ने कहा कि जब मैं परमात्मा की तलाश में गांव गांव, जंगल जंगल, गली गली, कूचे कूचे भटकता था और रोज हार जाता था, तो रोज सोचता था कि ईश्वर है या नहीं है, कि होता है कि नहीं होता है, कि नास्तिक सही है कि आस्तिक सही है। तब मुझे उस चोर की याद आती थी। वह चोर साधारण संपत्ति चुराने चला था, मैं परमात्मा को चुराने चला हूँ, मैं परम संपत्ति का अधिकारी बनने चला हूँ। उस चोर के मन में कभी निराशा नहीं आई, कभी हताशा नहीं आई, कभी डिप्रेशन नहीं आया, तो मेरे में भी निराशा आने का कोई कारण नहीं है। ऐसे ही मैं लगा रहा। इस चोर ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं कई दफ़ा भाग गया होता। छोड़कर सब खोज मैं भाग जाता यदि चोर की घटना मेरे सामने नहीं हुई होती। तो जिस दिन मेरे को साक्षात्कार हुआ, अनुभूति हुई, मैंने पहले अपने उस चोर गुरु को धन्यवाद दिया। तब लोग उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ और कहो, इसके पहले कि तुम विदा हो जाओ, ये शरीर छोड़ दो, ये पिंड छोड़ दो। ये तो बड़ी आश्चर्य की, बड़ी गहरी, बड़ी भारी बात तुमने कही, और बड़ी सार्थक बात कही, बड़ी तार्किक बात कही। तो उस संत जी ने कहा एक दूसरे गांव में ऐसा हुआ, मैंने गांव में प्रवेश किया। एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिया लिए जा रहा था, बहुत छोटा बच्चा, किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए। मैंने उससे पूछा कि बेटे दिया तू नहीं जलाया? उसने कहा मैंने ही जलाया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे यह बताया रोशनी कहाँ से आती है? तूने रोशनी आते देखी है, कहाँ से आ रही है? मैंने सिर्फ मजाक किया था। बड़ा प्यारा बच्चा था, छोटा बच्चा था, मैं उसके लिए सिर्फ हास्य व्यंग करने के लिए कह रहा था, हंसने के लिए। लेकिन उसने बड़ी झंझट खड़ी कर दी। उसने फूंक मार कर दिया, बुझा दिया, और कहा सुनो, तुमने देखा ज्योति जहाँ से आती है चली गई, और कहाँ चली गई है तू बता। मुझे झुककर उसके पैर छूने पड़े। मैं सोचता था वह बच्चा है, वह मेरा अहंकार था। मैं सोचता था उसे उलझा दूंगा, वह मेरा अहंकार था, उसने मुझे उलझा दिया। उसने मेरे सामने एक विचित्र प्रश्न और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसे ही संत ने अपने गुरुओं की कहानी कही। तीसरा गुरु उसने कहा एक कुत्ता था। मैं बैठा था एक नदी के किनारे, और एक कुत्ता आया, प्यास से तड़पता, छटपटाता। धूप घनी थी, घनी भयंकर तड़प थी, घनी भयंकर धूप थी, तपत थी, मरुस्थल था। नदी के किनारे तो आया, लेकिन जैसे ही उसने नदी में झाँका, उसे एक दूसरा कुत्ता दिखाई दिया, तो वह डर गया, तो पीछे हट गया। प्यास खींचे पानी की तरफ, वह खींचे पानी से दूसरी तरफ, कभी आगे कभी पीछे, कभी विपरीत कभी उस तरफ। जब भी नदी के पास जाए उसे अपनी झलक दिखाई पड़े, वह घबरा जाए, पीछे लौट जाए, मगर रुका कभी नहीं, रुक नहीं सका पीछे, क्योंकि प्यास तड़पा रही है, पसीना पसीना हो रहा है, उसका कंठ दिखाई पड़ रहा है कि सूखा जा रहा है। मैं उसे बैठा देखता रहा, देखता रहा। उसने हिम्मत की, एक छलांग लगा दी, आंख बंद करके कूद ही गया पानी में। फिर दिल खोलकर पानी पिया, दिल खोलकर नहाया। कूदते ही वह जो पानी में तस्वीर बनती थी मिट गई। संत ने कहा ऐसी हालत मेरी रही, परमात्मा में झांक झांक कर देखता था, झांक झांक कर देखता रहा, डरता रहा, घबराता रहा, मन में नकारात्मक विचार आते रहे कि है कि नहीं है, कभी आगे की तरफ जाऊं, कभी पीछे की तरफ जाऊं। अपना ये अहंकार हर तरफ दिखाई दे रहा था। मेरा अहंकार ही मेरी परछाई बनकर मेरे को धोखा, भ्रम, डर दिखा रहा था। वही मुझे डरा देता था, क्योंकि जिसको जो डराता है वो उसका अहंकार होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। लौट लौट कर मेरा अहंकार मेरे सामने परछाई बनकर खड़ा हो जाता, भ्रम बनकर खड़ा हो जाता। लेकिन प्यास भी गहरी थी, जैसी कुत्ते की थी। उस कुत्ते की याद करता, उस कुत्ते की याद करते करते सोचता एक दिन छलांग मार दूंगा, और मैंने एक दिन छलांग मार दी।
कूद ही गया। और जब कूद गया तो जैसे कुत्ते के सामने दूसरा कुत्ता मिट गया था, मेरे सामने सब मिट गया, मैं खुद भी मिट गया। अहंकार की छाया बनती थी वह मिट गई, वह भी मिट गई, मैं भी मिट गया। खूब दिल भर के पिया, बचा सिर्फ वो अद्वैत बचा, दूसरा था ही नहीं, वही था और कोई था ही नहीं। सब मेरे अहंकार की छाया थी, मेरे अहंकार की प्रतीति थी, मेरे मन के भ्रम थे, मेरे मन के छलावे थे, सभी मेरी छलांग लगाते ही मिट गए और मैं पूरा पाया और पूरा वही मिला। ये कहानी मैंने आपके सामने रखी कि जिसको ढूंढना होता है वो कुत्ते से भी सीख लेता है, गधे से भी सीख लेता है। तेरे चाणक्य ने कहा है कि मैंने फला जीव से 1 गुण सीखा, फला जीव से 2 गुण सीखे, शेर से मैंने इतने गुण सीखे, बगुले से मैंने ये गुण सीखा, शेर से मैंने ये सीखा। दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं उनमें मच्छर भी है, मक्खी भी है, सभी हैं। यदि आपने सीखना है तो सारी प्रकृति, समस्त चराचर जगत आपको सिखाने में जुट जाता है। प्रकृति गुरु है, किसी विशेष व्यक्ति को आपसे मिलवा भी देती है, उसका सानिध्य भी प्राप्त होता है, उससे ज्ञान भी प्राप्त होता है। और आपकी सीखने की इच्छा ऐसी है, ढुलमुल सी है, तो फिर आप किसी के पास जाकर भी कुछ नहीं सीख सकते। कमी सामने वाले में नहीं, कमी आप में है। प्रकृति में कमी नहीं, कमी आप में है। ये बात नोट करके रखें। दूसरी बात, जब इस तरह छलांग लगा देंगे तो ध्यान जब रुक जाएगा तो सब मिट जाएगा, वही शेष बचेगा और वही ढूंढना उद्देश्य है। ये सिद्धियाँ, ये साधनाएं, ये बीच के छलावे, ये प्रपंच, ये मंत्र सिद्धि, ये सब उसी तक पहुंचने के रास्ते के लिए बनाए गए थे। बीच में हजारों तरह की व्याधियाँ, व्यवधान उत्पन्न होने जो लग जाते हैं, ये सब आपके मन के अहंकार के छलावे हैं। यक्षिणी बक्षिणी, एक देवता, उसकी साधना, उसकी शक्ति, फलानी भक्ति, सब आपके अहंकार की परछाई है जो आपके सामने खड़ी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो पुनः पुनः सुने, 2-4 बार सुने। कहानी समझकर सुनेंगे तो भी मनोरंजन हो जाएगा, मनोरंजन तो हो ही जाएगा। देश ने कहानी कही, वैसी मैंने भी कही है। और गहराई इस कहानी की गहराई तक जाएंगे तो हो सकता है आप में से किसी का अहंकार मिट जाए और वही शेष बच जाए। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।